हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो देखिए, आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर बाई चांस आपके साथ ऐसा हो रहा है या आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो आप कैसे फेस करेंगे। तो मेरे साथ क्या हुआ ना, कल मैं अपने बैंक गई थी। तो बैंक में नॉर्मली क्या होता है, एक बैंक में एक ही अकाउंट होता है और अब दूसरा अकाउंट जो हम दूसरे बैंक में खुलवाते हैं, मतलब सेम एक अकाउंट, एक बैंक में दो अकाउंट नहीं हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो मेरे साथ क्या हुआ ना कि कल जब मैं अपने बैंक गई थी, मेरा बैंक यहीं पास में ही है, मेरे घर के ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ पे मुझे पता चला, इतने सालों से है, कब बहुत सालों से है मेरा अकाउंट, तो मुझे वहाँ पता चला जाके कि जो है मेरा अकाउंट ना इस ब्रांच में भी है और मेरा नाम से जो है दूसरी। तो पता चला कि उन लोगों ने मुझे बताया कि आपका अकाउंट इस ब्रांच में भी है और आपका जो अकाउंट एक जो है दूसरी ब्रांच में भी है। तो मैंने उनको बोला कि ऐसे कैसे, तो मैंने उनको पूछा कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, मैं कभी उस ब्रांच में नहीं गई, मैंने कभी उस जो है अकाउंट को खुलवाया नहीं, मेरे मतलब मेरी जानकारी में है ही नहीं कि वो अकाउंट कब खुला, किसने खुलवाया, कुछ नहीं। बट उन्होंने बताया कि आप ही के नाम से है, डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, एड्रेस भी सेम है, बस क्या है ना कि फ़ोन नंबर लिंक नहीं था। तो उन्होंने कहा कि आपको एक जो है क्लोज़ करवाना पड़ेगा, फिर आप जो है इसमें आके अपनी जो भी काम है आपको इसमें करवा सकते हैं आप, अदरवाइज़ जो है प्रॉब्लम होगी आपको इस बैंक से ट्रांजैक्शन में भी और वैसे भी। तो फिर मैं दूसरी ब्रांच में गई ना पता करने, तब मुझे पता चला कि हाँ एक्चुअल में वो अकाउंट खुला हुआ है, मेरे ही नाम से है, एड्रेस भी सेम है और आधार नंबर भी जो है लिंक्ड है। तो मैंने उनको पूछा, अब उनके पास कोई जवाब नहीं। आप बताइए, आपकी बैंक वालों के पास ही कोई जवाब नहीं कि अकाउंट खुला कैसे। और मैं पहली बार उस बैंक में गई, उस ब्रांच में गई थी, मुझे कोई आइडिया नहीं कैसे खुला, कुछ नहीं। तो मैंने उनको बहुत बोला कि नहीं, फिर मैंने फाइनली एक कंप्लेंट लिखी बैंक के उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, बस उन्होंने कहा कि आप ही ने खुलवाया होगा, या तो ऑनलाइन खुलवाया है, हाँ, या तो ऑनलाइन खुलवाया है या ऑफलाइन खुलवाया है, आप ही ने खुलवाया। तो मैंने तो उनको मना करा कि मैंने खुलवाया। फिर मैंने एक कंप्लेंट लिखी कि मुझे कोई आइडिया नहीं है और आप लोग की तरफ से ये कोई लापरवाही हुई है। और फिर मैंने उसको कंप्लेंट लिखी, फिर मैंने उसका एक क्लोजर फॉर्म भरा कि मुझे ये वाला अकाउंट जो है यहाँ से बंद करवाना है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा वहाँ पे चल रहा है। तो फिर वो सब किया एंड फिर थोड़ा सा ये था कि उन्होंने कोऑपरेट किया कि हाँ शायद ये उनको पता है, कि शायद उनको लगा कि हाँ हो सकता है कुछ एम्प्लॉय की वजह से ही मिस्टेक हुई हो, या किसी ने कुछ गड़बड़ की है, ट्रांसफ़र कर दिया, पता नहीं क्या किया, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। कल जो है ये सब हुआ, फिर फाइनली उन्होंने बोला कि हम आपका अकाउंट जो है बंद कर देंगे और 1-2 दिन में बंद हो जाएगा, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर थोड़ा सा कोऑपरेट कर लिया था, इसलिए मैं थोड़ा शांत भी हो गई। अदरवाइज़ मुझे थोड़ा बहुत गुस्सा भी आने लगा कि ऐसे कैसे आप लोग इतनी बड़ी लापरवाही कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आप लोगों के साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है या कोई ऐसी चीज़ हो रही है, तो लड़ाई झगड़े से कोई फ़ायदा नहीं है, या बहस से भी इन लोगों से कोई फ़ायदा नहीं है। बहस के भी बाद ये लोग, इनका तो एक ही रिप्लाई होता है, हमें नहीं पता, आपने ही किया होगा, हमें नहीं पता, कोई रिकॉर्ड नहीं, कुछ नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, बस सीधा से हमें नहीं पता। तो ये कौन सा आपका बंद हो गया। तो ये सब चीज़ हुई कल। मैं थोड़ा सा इसमें भी हो सकता है, एक बंदे के एक अकाउंट हो सकता है, 10 अकाउंट हो सकते हैं, सेम ब्रांच में हो सकते हैं, किसी और अदर ब्रांच में भी हो सकते हैं। भाई मैं तो पता नहीं क्या चल क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तो आप लोगों के साथ कभी ऐसा हो तो बहस करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग आराम से अपना काम करवाइए, आराम से चीज़ों को डील करिए। आजकल